तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल आकाश टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिलियन चैप्टर, जो कि 12th बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए यह चैप्टर काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा, जिसका मैं 26 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम डिस्कस कराने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, फर्स्ट नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित जलीय विलयन में किसका क्वथनांक बिंदु सबसे अधिक होगा। निम्नलिखित में जो जलीय विलयन दिया गया है उसमें से किसका क्वथनांक बिंदु सबसे अधिक होता है। तो 1% कैल्शियम डाइक्लोराइड का जो क्वथनांक बिंदु होता है वह सबसे अधिक होता है। चलिए बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। तो 2 नंबर प्रश्न क्या करा है, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस की 1 मोल का आयतन है। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है वह 22.4 लीटर के बराबर होता है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न क्या करा है, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। तो 6.023 गुना 10 के पावर 23 जो होता है एवोगाड्रो संख्या होता है 6.023 गुना 10 के पावर 23। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न क्या करा, सांद्रण व्यक्त करने की किस विधि में विलयन की सांद्रता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती है। सांद्रण व्यक्त करने की किस विधि में विलयन की सांद्रता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती है। तो मूलतः जो है वह ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती है, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। और 5 नंबर प्रश्न क्या करा, रक्त तथा वह विलयन जिसमें रक्त कोशिकाएं सामान्य रहती है कहलाएंगे। रक्त तथा वह विलयन जिसमें रक्त कोशिकाएं सामान्य रहती है वह समपराशरी कहलाती है। क्या कहलाती है, तो समपराशरी कहलाती है। और चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। और 6 नंबर प्रश्न काफ़ी ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो 6 नंबर को डिस्कस कराने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो 6 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्न में कौन हाइड्रोक्साइड जल में अविलेय है। निम्न में से जो कौन सा हाइड्रोक्साइड है वह जल में अविलेय है। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है वह जल में अविलेय है। बाकी मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम जो है वह विलेय होता है। बेरिलियम जो हाइड्रोक्साइड है वह जल में अविलेय होता है। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। और 7 नंबर प्रश्न क्या कराए, किसी विलयन के अनुसंख्य गुणों में से कौन प्रोटीन तथा बहुलकों के अनुसार निर्धारण के लिए श्रेष्ठ है। निम्नलिखित विलयन में अनुसंख्यक गुणों में से कौन सा जो प्रोटीन तथा बहुलकों के अनुसार निर्धारण के लिए श्रेष्ठ होता है। तो वह प्रसरण दाब जो होता है वह अनुसार निर्धारण के लिए श्रेष्ठ होता है। प्रोटीन तथा बहुलकों के अनुसार निर्धारण के लिए क्या होता है, तो श्रेष्ठ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न के बारे में हम लोग जानते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। निम्नलिखित में जो कौन सा है वह अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो क्वथनांक में जो यूनियन है वह अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं होता है, क्वथनांक में यूनियन। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। तो 9 नंबर प्रश्न क्या करा है, किसी विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का मान जब बढ़ जाता है जब विलेय का अणु जब विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का मान बढ़ जाता है जब विलेय का अणु में
क्या परिवर्तन होता है? तो जब विलेय का अणु विघटित होते हैं तब जो है अनुसंख्यक गुणधर्म का मान बढ़ जाता है, जब विलेय विघटित होते हैं तब। चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। तो 10 में आप लोग का निम्न में से किसमें 0.1 मोल जलीय विलयन का हिमांक बिंदु सबसे कम होगा? निम्न में से किसमें 0.1 मोल जलीय विलयन का जो हिमांक बिंदु है वह सबसे कम किसमें होता है? तो सोडियम सल्फेट में सबसे कम जलीय विलयन का हिमांक बिंदु होता है, यानी ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बढ़ते हम 11 नंबर प्रश्न की ओर। तो 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्न में से किस यौगिक का प्रयोग स्वचालित वाहनों में रेडिएटरों में एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है? निम्न में से किस यौगिक का प्रयोग स्वचालित वाहनों में रेडिएटरों में एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्लाइकोल का प्रयोग हम लोग रेडिएटरों में एवं एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है, ग्लाइकोल को। चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। तो 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्न में कौन अनुसंख्यक गुण है? निम्न में से जो कौन सा है वह अनुसंख्यक गुण है? तो प्रसरण जो दाब होता है वह अनुसंख्यक गुण होता है, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। और 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र है? कौन सी जो सांद्रण इकाई होती है वह ताप से स्वतंत्र होती है? तो जो मूलतः जो सांद्रण इकाई होती है वह ताप से क्या होती है? तो स्वतंत्र होती है। और यह आप लोग को काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, आप लोग इस प्रश्न को जरूर से जरूर याद कर लें। और बढ़ते हम 40 नंबर प्रश्न की ओर। तो 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? निम्नलिखित जो जलीय घोल दिया गया है उसमें से किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? तो 1.0 मोल Na2SO4 का जो क्वथनांक है वह सबसे अधिक होगा, 0.1 मोल Na2SO4 का। चलिए बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो 50 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? लीटर बिलियन में विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को कहते हैं। लीटर बिलियन में विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मोलरता कहते हैं। किसमें? लीटर बिलियन में विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो मोलरता कहा जाता है। मोलरता का डायरेक्ट डिफिनेशन आप लोग को बोलेगा तो ये हो जाएगा। और बढ़ते हम 16 नंबर प्रश्न की ओर। तो 16 में आप लोग का हिमांक का अवनमन स्थिरांक, हिमांक का अवनमन स्थिरांक क्या होता है? तो सभी विलायकों के लिए स्थिर होता है। हिमांक का जो अवनमन स्थिरांक होता है सभी विलायकों के लिए स्थिर होता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। और 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल पराज होता है। एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज कितना होता है? इसे दोस्तों आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर डालकर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और हम बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। तो 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? हिमांक का अवनमन स्थिरांक, हिमांक का जो अवनमन स्थिरांक होता है सभी विलायकों के लिए क्या होता है? तो स्थिर होता है। किसी भी विलायकों के लिए जो हिमांक का अवनमन स्थिरांक होता है सभी के लिए स्थिर होता है। चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। तो 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? किसी वाष्पशील के अनुसार का निर्धारण किया जा सकता है। किसी वाष्पशील अनुसार का निर्धारण किसके द्वारा किया जा सकता है? तो विक्टर मेयर विधि द्वारा
किया जा सकता है, किसी वाष्पशील रहे किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा, तो विक्टर मेयर विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। तो 20 नंबर प्रश्न क्या करा है, हिमांक का अवनमन विधि द्वारा अनुभार निकालने की विधि को कहते हैं। हिमांक का अवनमन विधि द्वारा अनुभार निकालने की विधि को क्या कहते हैं, तो क्रायोस्कोपिक कहा जाता है। जब हिमांक का अवनमन विधि द्वारा अनुभार को निकाला जाता है तो उस विधि को क्रायोस्कोपिक विधि कहा जाता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। किसी विलयन का वाष्प दाब होता है, किसी विलयन का जो वाष्प दाब होगा वह शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होगा। किसी विलयन का जो वाष्प दाब होगा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होगा। चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। तो 22 नंबर प्रश्न क्या करा है, किसी गैस की विलायक में विलेयता का समीकरण है। किसी गैस के जो विलायक में विलेयता के समीकरण होता है वह S बराबर KPX होता है। और यह जो सवाल आप लोग को एक बार पूछ भी चुका है, क्योंकि यह पूरा VVI प्रश्न है। और हम बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। तो 23 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुण है। निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुण है, तो प्रसरण जो दाब है वह एक अनुसंख्यक गुण होता है। कौन सा, प्रसरण दाब। चलिए बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। और 24 नंबर प्रश्न क्या करा है, समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होता है। समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग कितना ATM के बराबर होता है, तो 30 ATM के बराबर होता है। किसका, समुद्र जल का जो परिसरिक दाब होता है 30 ATM के बराबर होता है। और चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। तो अंतिम प्रश्न क्या करा है, HCl और H2 के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा। HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होगा, तो 20.2% HCl होगा। HCl और H2 के जो स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है उसमें 20.2% HCl पाया जाता है। और ये रहा आप लोग का अंतिम प्रश्न। तो अंतिम प्रश्न क्या करा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वे होते हैं जिनके बराबर होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वे होते हैं जिनके बराबर प्रसरण होता है। क्या होता है, तो प्रसरण दाब बराबर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो को आप लोग जरूर से लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।